का मान है बोला है, का मान है। अब इसका मान कैसे बताएंगे, तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको नियम के हिसाब से बिल्कुल चलेंगे तब तो सवाल कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा उलझा देगा सवाल आपको। कैसे पूछा, क्या सवाल अभी पूछा है? 4/9, 4/9 प्लस उसके बाद 6 दे दिया है, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया है, उसके बाद ब्रैकेट में 6 गुणे के 3 और बटे का 9 का मान है बोला है। अभी कैसे बताएंगे? अभी ये छोटा सवाल दिख रहा होगा आपको, इससे भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है भैया, लेकिन ये समझाने का बहुत बढ़िया काम करता है। अभी आपको इससे पता चलेगा कि मैं कैसे और कौन सी विधि से क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला है, अब ये क्वेश्चन पूछ तो रहा है लेकिन क्वेश्चन बना है नहीं, तो चलिए पहले क्वेश्चन को बनाओ। 4/9 है भैया, 4/9 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप बोर्डमास का नियम सीखे होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो उसमें क्या दिया है? BODMAS, बोर्डमास। हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ है और इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पे क्या करना है, बी का मतलब ब्रैकेट, पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बी हो गया। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। जहां पर ऑफ या का दिखेगा वहां गुना है, ब्रैकेट के बाद हमें गुना करना होता है, ऑफ या का को हल करना होता है। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है, इन सब के बाद भाग किया जाता है, और भाग के बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है, और गुने के बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है भैया। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो संख्याएं जैसे लिखी हैं भैया उनको उतार दो। 6 यहाँ पर है, 6 लिख दो। जब ब्रैकेट सॉल्व करिए, चलिए 6 का 3 गुना कितना होता है? 6 का 3 गुना 18/9 होता है। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुना लग जाएगा, और 18/9 यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया साफ साफ। अभी ये 6 सिंगल दिख रहा है, इसके बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं भैया? क्योंकि भाग में और गुना में भैया 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। 1 से आप 5 में गुना करेंगे तभी 5 आएगा। 5 का मतलब कोई भी संख्या हो, जिसमें आप 1 से गुना करेंगे उसमें वही संख्या आएगी, और 1 से भाग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो 1 की कोई विशेष वैल्यू गुना और भाग में नहीं होती है। क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? अब ऑफ या का मतलब गुना होता है, ऑफ या का तो है नहीं भैया। डिवाइड सॉल्व किया जाता है, उसके बाद डिवाइड भाग भी नहीं है यहाँ पर। फिर क्या करेंगे? एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे। तो गुना करने से पहले जो संख्या कटने वाली होती है उनको हम काट दिया करते हैं। क्यों काट दिया करते हैं? कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए काट देते हैं। चलिए काट दो भैया। इसमें क्या कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा, और 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा। अब कुछ बचा है कटने को? तो नहीं बचा है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ताकि सबके समझ में आ जाए भैया। यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 6/1 लिख दो, फिर और फिर जो है मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद 2/1 यहाँ पर लिख देना है। अभी क्या कर रहे हैं? तो कर रहे हैं पहले गुना करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि गुना करेंगे। तो गुना कैसे किया जाता है? जब संख्या जो है बटे में हो, जब संख्या बटे में हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। तो 4/9 यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, और 6 का 2 गुना कितना हो जाता है? तो आप बोलेंगे भैया 12 हो जाता है, 12 लिख लो। और 1 का 1 गुना कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब आ गया 4/9 प्लस 12/1 आ चुका है, यानी कि भिन्न के जोड़ में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अभी क्या करेंगे? भिन्न के जोड़ में एलसीएम लेंगे। बिल्कुल, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ लेके चले आओ ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो क्या हो गया? यहाँ पर 9 और 1 का एलसीएम लेंगे जब, तो 9 ही आएगा। 9 आ गया, यहाँ पर बटा खींच दो। उसके बाद क्या करेंगे? 9 का 1 गुना 9 होता है, तो 4 का 1 गुना यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन लगा दो। 1 का 9 गुना 9 होता है, तो 9 से 12 में गुना करेंगे, तो 12 9 की कितना होता है भैया? तो 108 होता है। आप बोलेंगे 12 9 के 108 यहाँ पर हम लिख देते हैं। 12 9 के 108 लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब 108 में 4 को हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा।
112 और बटे का 9 हो जाएगा। हो गया? तो बिल्कुल हो गया। जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं, छोड़ देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। काटेंगे तो दशमलव में आएगा, कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सीख रहे हैं ना कि काटने आए हैं, तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? क्वेश्चन क्या था भैया, 4 बटे का 9 प्लस 6 दिया था, उसके बाद ब्रैकेट में 6 गुने के 3 बटे का 9 का मान है पूछा था, जो कि आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाए और आप तरीका भी सीख पाए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो कैसे हो जाएगा, चलिए देखते हैं भैया। थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा करेंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि बिल्कुल आसानी के साथ और आप समझ पाओ। चलिए जैसे क्वेश्चन को पहले मिटाओ उसके बाद जो है करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं भैया, जैसे कि 12 बटे का 15 लिख दिया हमने, 12 बटे का 15 कर दिया। अभी प्लस था यहाँ पर माइनस कर दो भैया, उसके बाद 6 था 4 कर दो, ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दो, 12 और भाग का साइन लगा दो, 3 लिख दो और बटे के नीचे क्या कर दो, फिर 3 रख दो भैया और इसका वर्ग कर दो, भाग का साइन लगा के 25 लिख दो। क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप बताएंगे कि कौन से तरीके से इसको करना है, तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे, हमें तो नियम मालूम हो गया है, अब हम कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि बोर्ड मास का नियम आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, आपकी जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अभी ये कोई बोर्ड मास का नियम नहीं, आप कोई भी चैप्टर उठा के लगाएंगे, मैथ का कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो बिल्कुल बोर्ड मास के नियम की जरूरत पड़ सकती है उसमें। अभी आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि पहले हमें भाग करना है कि पहले माइनस करना है कि पहले प्लस करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है भैया ये सब क्वेश्चन के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस जो है मजबूत होती चली जाती है। आप सीख जाते हैं कि जो है भी कैसे करना है, हमें जो है भाग करना है पहले या गुना करना है पहले, ऐड करना है पहले, तो आपको पता चल जाता है। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर, अभी अभी हमने आपको बताया कि BODMAS यानी कि पहले बी का मतलब होता है, बी का पहले बार किया जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला यानी कि मझला ब्रैकेट और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर पहला क्या है, ब्रैकेट है, तो चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को जब पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 12 और बटे का हमने 15 लिख दिया, 12 बटे का 15 हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद माइनस का साइन है लगा दो, फिर यहाँ पर 4 लिख दो भैया, 3 से भाग करेंगे तो 3 का 4 गुना 12 होता है। अभी ये कितना बचा, 4 बटे का 3, ये 4 लिखा है जो, उसके बाद जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब ये 4 बटे का 3 का होल स्क्वायर है, अब ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का भी वर्ग करना है और 3 का भी वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग कितना होता है भैया, आप बोलेंगे भैया 4 का वर्ग 16 होता है और 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है भैया। उसके बाद भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो और 25 लिखा है, 25 लिख दो, लिख दिया। अब इसके नीचे 4 के कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया कि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। तो ये जो 25 दिख रहा है आपको, ये भी सिंगल है, इसके भी नीचे 1 मान लो, मान लिया, बिल्कुल भैया 1 मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले गुना नहीं करेंगे, पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑफ या का मतलब गुना होता तो है, लेकिन यहाँ ऑफ या का वाला गुना नहीं है, यहाँ गुना है डायरेक्ट, तो गुना बाद में होता है, पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम कि 12 और बटे का 15 लिख दो भैया, उसके बाद माइनस का साइन है, फिर 4 बटे का 1 है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर 16 और बटे का 9 यहाँ पर है, और फिर ये जो भाग का साइन है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बटे में संख्या होती है तो भाग में सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता। क्या करते हैं भैया, इसमें हम भाग के साइन को चेंज कर देते हैं, भाग के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। जब ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा तो ये संख्या पलट जाएगी, जो 25 बटे का 1 है ये 1 बटे का 25 हो जाएगा। अभी यहाँ पर 1 और बटे में 25 हो गया, 1 बटे का 25 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब भैया ये मल्टीप्लाई के साइन में आ गई संख्या और माइनस में आ गई, तो जो मल्टीप्लाई की साइन होती है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और संख्या बट्टे में हो तो उनको आपस में हम गुना कर देते हैं। कैसे,
ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना, उससे भी पहले जो कटने वाली संख्याएं होंगी उनको हम काट लिया करते हैं। क्या कुछ कटने वाला है तो अभी यहाँ पर जो है, अभी यहाँ पर शायद कुछ नहीं कट पाएगा, ये मल्टीप्लाई में कुछ कट नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, फिर हम संख्या को गुना कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे भैया कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12 और बटे का 15 लिख लो भैया, 12 बटे का 15, माइनस का साइन है माइनस कर दो। अभी 16 का 4 गुना कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया 64 64 हो जाएगा, और बटा खींच दिया। अब क्या करेंगे भैया कि अब हम नीचे वाली संख्या को गुना कर देते हैं। 25 का 10 गुना 250 होता है, 25 का 10 गुना 250 होता है, तो 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 200 और 25 लिख देते हैं, 225 लिख देते हैं। अभी ये संख्या भी गुना हो गई, ये जो है संख्या गुना वाली, ये मल्टीप्लाई वाला साइन जो है गुना हो गया। अभी कितना आ गया, 15 और 225, 12 बट्टे 15 माइनस 64 बट्टे 225 आ चुका है। अब इस 225 और 15 का हमें एलसीएम ले लेना है। अब क्या करेंगे, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे भैया तो क्या करेंगे, 225 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो शायद में 225 ही आएगा। 225 क्यों आएगा भैया, क्योंकि जो है इसमें कोई कॉमन होनी चाहिए संख्या, तो शायद ये 15 से 225 कट जाएगा, इसलिए कॉमन है, कट जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 225 लिख लिया और बटे का 15 लिख लिया, 15 का 1 गुना 15, उसके बाद क्या बच गया भैया, यहाँ पर 7 बच गया, 75 हो गया। 15 का 5 गुना 75 कट गया, बिल्कुल ये एलसीएम इसका 225 ही आएगा। एलसीएम 225 यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए 225 हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। किसका एलसीएम ले लिया भैया, तो इस 15 और 225 का एलसीएम ले लिया। अभी 15 का गुना करो कि 225 आ जाए, कितनी बार जाएगा, तो 15 का 1 गुना 15, उसके बाद यहाँ पर 7 बच रहा, 15 15 का 5 गुना 75, 15 का 5 गुना 75 यानी कि 15 बार गया। 15 से अब 12 में गुना कर दो भैया, तो 15 का 10 गुना 150 होता है, और 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा। 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 और माइनस का साइन है माइनस लगा दो। 225 का गुना करो कि 225 आ जाए, कितनी बार में जाएगा, सिंगल एक बार में जाएगा। एक बार से गुना करेंगे 64 में, तो 64 का 1 गुना कितना होता है, 64 ही होता है। अब 180 में से 64 को जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा 7 में से 6 जाएगा, कितना 1 आ जाएगा भैया, और 1 यहाँ पर सिंगल बचा है, 116 हो गया, 116 बच गया है, 116 बच गया। 116 और बटे का 225 बचा भैया, 116 बटे का 225 बचा है। अभी ये कटने वाली संख्या है तो, लेकिन दशमलव में जाएगी। अभी इससे मतलब था हमें आप क्वेश्चन के आंसर तक बिल्कुल बहुत आसानी के साथ पहुंच पाए। तो क्वेश्चन कौन सा था, थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन आप बहुत आसानी के साथ बिल्कुल क्वेश्चन को कर पाए हैं, और मुझे लगता है आप सीख भी पाए होंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, पसंद आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं अभी उसमें से व्यूज आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें से ज्यादा 5% लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग छोड़ देते हैं। सब्सक्राइब की बात तो दूर, लाइक भी नहीं करते, तो इतना तो फर्ज बनता है भैया कि कर दिया करो लाइक और सब्सक्राइब। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो भी क्वेश्चन क्या था, 12 बटे के 15 माइनस 4, उसके बाद ब्रैकेट बंद था, 12 भागे 3 बटे का 3 था, ऊपर स्क्वायर वर्ग लगा था, फिर भाग में 25 दिया था, जिसका क्वेश्चन का आंसर आप पहुंच पाए हैं कितना, 116 बटे के 225। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भैया। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि जो है कि डाउट बिल्कुल रह ना जाए आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप लोग करके बताएंगे। अभी थोड़ा सा बड़ा भी सवाल मैंने आपको दे दिया और छोटा भी दे दिया। चलिए एक शॉर्ट में करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया है कि 12 और बटे का 20 दे दिया, उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस का साइन, फिर 4 तो दिया था यार, 4 नहीं 5 दे देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर 3 और गुने का 2 दे दिया, उसके बाद बटे में 5 10 दे दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया।
फिर का मान है बोला है, का मान है बोला है। अभी पहला काम क्या करना है, अभी पहला काम मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी से, ताकि आप जो है कंफ्यूजन में ना रह जाए। पहले बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि 12 और बटे का 20 हमने ले लिया और प्लस का साइन है, और यहाँ पर 5 सिंगल दिख रहा है, 5 उतार लो। फिर 3 का 2 गुना कितना होता है भैया, 6 होता है। ब्रैकेट हटेगा, 6 लग जाएगा और बटे का 10 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं बटे के नीचे। मान गए, क्वेश्चन आपका बन गया बिल्कुल भैया। अब क्या करते हैं, अब पहला काम हम करेंगे कि डिवाइड ऑफ या का तो है नहीं, तो डिवाइड भी भाग भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहला काम मल्टीप्लाई करेंगे। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट देते हैं। तो 5 का 1 गुना 5 और 5 का 2 गुना 10, इसको 5 से हमने 10 को लपेट दिया 2 बार में, कट गया, बिल्कुल कट गया। अभी क्या बचा आपके पास, अभी बचा है 12 और बटे का 20 बचा है, और प्लस का साइन है लगा दो। अभी क्या बचा, 1 बटे का 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो ये क्या बचा, अभी बचा 6 बटे का 2। 6 बटे का 2 बचा, यहाँ पर 6 और बटे का हम 2 कर देते हैं। 6 बटे का 2 क्यों कर दिया भैया, क्योंकि 1 का 6 गुना 6 हो गया और 1 का 2 गुना 2 हो गया, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया। कितना आ गया, 6 बटे का 2 आ गया। अब 2 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। जब 2 और 20 का एलसीएम लेंगे अब तो 20 ही आएगा। 20 हमने यहाँ पर रख दिया। अभी 20 का 1 गुना 20, तो 12 का 1 गुना 12 आ जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। 2 का 10 गुना 20 होता है, तो 10 से 6 में गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को 60 और 12 को ऐड करेंगे तो 72 72 आ जाएगा, और बटे में क्या, बटे में 20 लग जाएगा। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 से नहीं कट पाएगा, तो इसको हम 2 से काट देते हैं। ये 10 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में, 2 23 6 और 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, और 2 का 6 गुना 12 हो जाएगा। 36 आ गया, फिर से 2 से कट जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा, ये 18 और बटे का 5 आ जाएगा। यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर तक पहुंच पाए तो बिल्कुल पहुंच पाएंगे भैया। ये क्वेश्चन बहुत दम नहीं होती इनमें, लेकिन मैंने पहले ही आपसे बताया था ये समझने के लिए सिर्फ क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन कितना भी घुमा के आपको दे दे, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच ही जाएं। मेरा यही पर्पस था आज का वीडियो बनाने का, जो कि आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए, यद्यपि समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना भी है। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी यहाँ पर मैं आपको छोटे सा क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताएगा कि हाँ भैया मेरे समझ में आ गया। यद्यपि समझ में आ जाएगा तो इतना तो कम से कम बता ही देना। चलिए, जैसे दिया है कि 8 बटे का 10 दे दिया है, 8 बटे का 10 और प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 10 दे दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर 10 और गुने का 5 दे दिया, और ब्रैकेट में क्या दे दिया, 10 दे दिया, और ब्रैकेट का बंद कर दिया। बोला है का मान है। अभी का मान है बोला है, अब इसका मान बताना है। क्वेश्चन आप फिर से देख लो, 8 बटे का 10 प्लस 10 सिंगल है, और ब्रैकेट बंद है, फिर 10 गुने का 5 बटे का 10 का मान है बताना है। इसका मान आप लोग जरूर बताएंगे। यद्यपि बताएंगे भैया तो बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि बोलना पढ़ाना सब कुछ सफल हो जाता है जब आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं। मेरा कहने का पर्पज है कि आपके समझ में आ जाए, तो इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है भैया। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ गया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।